दो तरह की डेवलपमेंट की प्रोसेस है, समझते हैं। लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस, सीखने की प्रोसेस, प्रक्रिया, जिसमें रिजल्ट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन सीखने में बहुत इंटरेस्टेड है, ऐसी प्रक्रिया लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस होती है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, जहां लर्निंग का कुछ लेना देना नहीं होता है, रिजल्ट्स आने चाहिए। राइट, ये दो तरह की डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, दो तरह की एजुकेशन सिस्टम्स भी है, ऐसा मैं आपको कहूंगा। एक लर्निंग ओरिएंटेड, जहां सीखना ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, रिजल्ट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। दूसरा, जहां रिजल्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी कौन सी सिस्टम चल रही है, लर्निंग ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड? टाइप करके बताएं मुझे, LO या RO, लर्निंग ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड? सीखने वाली सिस्टम या रिजल्ट देने वाली सिस्टम में हम हैं अभी? लर्निंग ओरिएंटेड का मतलब समझिए और रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब समझिए। कौन सी सिस्टम में हम हैं? हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड है जी, जहां पे आपको आए ना आए इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। आपके मार्क्स कैसे है बस इससे ज्यादा लेना देना। आपको ज्योग्राफी समझा कि नहीं इसको कोई चिंता नहीं है, रट्टा मार ले और मार्क्स लेके आ। रिजल्ट ओरिएंटेड, जहां हम दिखाने के पीछे ज्यादा है, समझने के पीछे कम है। राइट ना? यस और नो? रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस में हम हैं। तो जहां सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस में डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे कोई भी स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कोई भी स्किल हमें वो दिखने के लिए चाहिए होती है। एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी किस लिए चाहिए है? दिखाने के लिए। वो आपको आनी चाहिए ये जरूरी नहीं, दिखना चाहिए ये जरूरी है। सो देखो, बहुत बार हम करते हैं ना, हमारे बच्चों को किसी म्यूजिक क्लास में भेज देते हैं, समझो तबला क्लास में भेज दिया, या फिर हर कैसियो के क्लास में भेज दिया। तो हम विद इन 1 मंथ क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा क्या बजा रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू बजा रहा है, राइट, हैप्पी बर्थडे। तो हम 4 लोगों के मेहमान आते हैं तो क्या बोलते हैं, ये आजकल कैसियो सीख रहा है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा ट्यून बजा लेता है। तो वो बच्चे को बुलाते हैं, भैया बजा के दिखा अंकल को। फिर वो अंकल को बजा के दिखाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन आपको पता है, ये आपका अनुभव है कि आपका बच्चा उस उतना ही सीखता है, उसके आगे नहीं सीखता है, उतनी एक ही धुन बजाता है। यस और नो? मुझे टाइप करके बताएं। उसके आगे कभी उसने बजाया नहीं, सिर्फ मेहमानों के सामने, दोस्तों के सामने हैप्पी बर्थडे टू यू या जो भी है, उसके अलावा वो आगे सीखा नहीं। यस और नो? ये सबका अनुभव है। क्यों भाई? क्योंकि हमारी ये प्रोसेस जो है रिजल्ट ओरिएंटेड है। यहाँ सीखना, इसको सही मायने में वो राग आता है, वो सारे गम की समझ में आ गई है, कैसे ताल होते हैं, सुर होते हैं, इसके लिए हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। हमें सिर्फ मेहमानों के सामने ये कैसियो को जा रहा है और मस्त से बजा रहा है, हम फेसबुक पे अपलोड कर देंगे, व्हाट्सएप पे अपलोड कर देंगे कि हमारा XYZ बच्चा है ना कैसियो सुन रहा है, कैसियो बनाता है। तो हम 1 साल बाद उसको मिलते हैं, भैया तू कैसियो सीख रहा था, अभी तो बहुत कुछ आगे बढ़ गया होगा। वो बोलते हैं नहीं, अभी तो हैप्पी बर्थडे ही बताता हूँ, उसके आगे नहीं बजाता है। क्यों? रिजल्ट ओरिएंटेड है, रुक गया है यहाँ पे, लर्निंग प्रोसेस बंद हो गया है, यहाँ दिखाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। क्लास में आपके नंबर आना जरूरी है, आपको कितना आता है ये जरूरी नहीं है। ये है कि नहीं है? आपके मार्क्स चाहिए, आप फर्स्ट आ गए हो 90%, 95%, लेकिन आपको सही मायने में आता है क्या? नॉट नेसेसरी। 10th के मार्क्स रट्टा मारो, मार्क्स ले लो, कोई जरूरी नहीं। साइंस प्रोजेक्ट, हम रेडीमेड साइंस प्रोजेक्ट लेके आ जाते हैं और बच्चों को दे देते हैं भैया, लेकिन हम उनको बनाने के लिए नहीं बोलते हैं, रेडीमेड लेके आते हैं, किसी के पास से लेके आ जाएंगे, बना लेंगे। रियलिटी शो क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड, बस सामने दिखो, खत्म। रेडीमेड, इसका असर क्या हो रहा है बच्चों पे पता है?
बच्चों को सब रेडीमेड चाहिए, उन्हें कुछ बनाना नहीं है। बस आप कुछ भी बताओ उनको, वो बोलता है गूगल पे मिलता है, अमेजोन पे ऑर्डर कर लो। टीचर ने बोल दिया कि ये साइंस प्रोजेक्ट आपको करना है, वो गूगल पे जाके ढूंढता है, अमेजोन पे जाके ढूंढता है कहां से रेडीमेड मिलेगा, 200 रुपए, ओके ऑर्डर कर ले, साइंस प्रोजेक्ट लेके जा। सो बच्चों का माइंडसेट रेडीमेड की तरफ बढ़ रहा है, राइट। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए उनको। 2-3 साल में कैसियो सीखूं, पूरे राग सीखूं, इससे लेना देना नहीं है, रिजल्ट चाहिए भैया, फास्ट, इंस्टेंट। वो होता है ना जंक फूड जैसा, इंस्टेंट फूड, वैसे भी रिजल्ट्स को भी इंस्टेंट हो गया। कॉपी मास्टर बन गए, एक दूसरे का कॉपी करने में एक्सपर्ट बन गए बच्चे, राइट। कंफर्ट जोन में चले गए, नो न्यू थिंग्स, स्टिक टू रूटीन। बस नया कुछ नहीं करना है, जाना है, आना है, जाना है। आपके बच्चों का रूटीन आप देख रहे होंगे, कैसा जो रूटीन रहता है, बस सिंपल, जो जाना है, आना है, जाना है, आना है, इतना ही रूटीन है। इन सब डेवलपमेंट में अब मैं लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे रिजल्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ आपको आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस में बच्चे खुद होके उसे ले, उसे पढ़े, संशोधन करें, सीखें और आगे बढ़े। ये लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस, जहां मेरा सीखना मुझे आता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं क्या दिखा रहा हूं इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। ओके। कौन से हमारे ब्रेन के फैक्टर हैं जो हमें इंटेलिजेंस बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं? लेफ्ट राइट ब्रेन होता है, नोट टेकिंग होता है, माइंड मैपिंग सिस्टम होता है, बोलना है, फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, एक्सपांडिंग आइडियाज है, एसोसिएशन है। ये सारी बातें हमारे पूरे इंटेलिजेंस को क्या करती है, इनहांस करती है, राइट। लेफ्ट राइट ब्रेन, हम जानते हैं लेफ्ट और राइट ब्रेन। मुझे एक बात बताएं, लेफ्ट और राइट ब्रेन में लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं और राइट ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं? किसी को पता है लेफ्ट ब्रेन किस लिए है और राइट ब्रेन किस लिए? सो सुनते हैं या फिर बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, क्योंकि मुझे आखिरी पॉइंट तक आपको ले जाना है कि क्या हो रहा है। लेफ्ट ब्रेन जो होता है ये लॉजिकल ब्रेन होता है, जहां सिर्फ दिमाग लगाता है, ये कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, लॉजिक, मैथमेटिक्स, लॉजिक, तर्कशास्त्र, ये सारे लेफ्ट ब्रेन के काम हैं। राइट ब्रेन का काम क्या है? राइट ब्रेन क्या करता है? तो राइट ब्रेन के काम होते हैं इमेजिनेशन, क्रिएशन, राइट, मेमोरी, नई नई बातें, नई नई आइडियाज, कल्पकता, कल्पक बुद्धि, ये सारी बातें आपके राइट ब्रेन की होती है। अभी का एजुकेशन किस तरह का चल रहा है? अभी का एजुकेशन सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का चल रहा है, रट्टा मार या फिर तर्क वितर्क करके वो सब लेफ्ट ब्रेन का दिया जा रहा है। ओके। एक आपको बात पूछता हूं, एक रेस लगी हुई है, एक रेस ऐसी है जिसमें लोग बच्चों को खुला छोड़ दिया है ट्रैक ट्रैक पे, और वो जैसे ही सीटी बजती है वो लोग शुरू हो जाते हैं और आगे पहुंचते हैं। ये एक रेस है। और दूसरा रेस है जिस रेस में बच्चों को हाथ और एक पैर ये बांध दिया है, एक हाथ और एक पैर एक दूसरे को बांध दिए हैं, और ये भी एक रेस है। ओके। और ये दोनों रेस में बच्चे की इफिशियंसी कौन से इसमें ज्यादा रहेगी, आपको क्या लगता है? मैं इफिशियंसी के बारे में पूछ रहा हूं, कार्य क्षमता कौन से इसमें रहेगी, फ्री रेस में या बंधे हुए रेस में?
यही तो बहुत बड़ा सीक्रेट है, सब बता रहे हैं 1 1 1, कोई 2 लिख रहा है। मैं अगर ये कहूं तो आपको कैसा लगेगा, या फिर आप क्या कहते हो कि दोनों इसमें कार्य क्षमता सेम है? मैं कहता हूं दोनों इसमें बच्चे की कार्य क्षमता तो सेम ही है, फर्क कहाँ है? क्या कहते हैं आप? मैं कहता हूं कार्य क्षमता सेम है बच्चे की, फर्क उसके रिजल्ट में है। कार्य क्षमता तो सेम है, एक जगह हाथ बांध के रखा है, एक जगह खुला छोड़ा है, कार्य क्षमता अभी भी उसके पास उतनी है, उसके पास भी उतनी है, रिजल्ट में फर्क आएगा। कार्य क्षमता तो वही है। आपके बच्चों की अभी जो कार्य क्षमता है वो कार्य क्षमता तो सेम ही है, फर्क कहाँ आते हैं? रिजल्ट में आते हैं। रिजल्ट मतलब हमारे बच्चे क्रिएटिव नहीं हो रहे हैं, आलसी हो गए हैं, मोबाइल लेके बैठ गए हैं, कुछ नया नहीं चाहिए, बस जो चल रहा है उसको चलने दो, ये रिजल्ट्स है। लेकिन अभी भी बच्चों में कार्य क्षमता उतनी है कि नहीं है? उतनी ही है। हम सब बच्चों को अभी रट्टा मार स्थिति में लेके जा रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन का एजुकेशन दे रहे हैं। अब क्योंकि हमारी धारणा सारी स्कूल की क्या है बताओ मैं आपको, सारी स्कूल की धारणा ये है कि लेफ्ट ब्रेन से ही साइंटिस्ट बनते हैं। लोग आइंस्टाइन का उदाहरण देते हैं, आइंस्टाइन है, न्यूटन है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े महान लोग ये कहते हैं सब एजुकेशन वाले कि वो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है इसलिए वहां पहुंचे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक फिर से एक पीपीटी की तरफ ले जाऊंगा। हम कहते हैं हमारा ये अजम्पशन हो गया है कि आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीव जॉब, रतन टाटा, बिल गेट्स ये सब लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है इसलिए जीवन में सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है। राइट ब्रेन में कौन आता है? तो भीमसेन जोशी है, हुसैन है, लता मंगेशकर है, माइकल एंजेलो है, स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर्स करके आते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या ये गाड़ी डिजाइन करने में कोई क्रिएशन नहीं होगा? क्या ये नया आइडिया नहीं आया होगा? तो क्या वो सिर्फ लेफ्ट ब्रेन के होंगे? लेफ्ट ब्रेन के ही होंगे? क्या ये स्टीव जॉब के बारे में हम कहेंगे, क्या स्टीव जॉब ने जो कैलियोग्राफी सीखी ये राइट ब्रेन का हिस्सा नहीं था? और जो बिजनेस किया वो लेफ्ट ब्रेन का हिस्सा नहीं था? राइट ना? सो इंपॉर्टेंट बात ये है, सारे जीनियस जितने भी महान लोग हैं ये ना तो लेफ्ट ब्रेन से है ना तो राइट ब्रेन से है, ये होल ब्रेन से। लेफ्ट एंड राइट दोनों का कॉम्बिनेशन तभी बन सकता है एक जीनियस, अदरवाइज हम बच्चों को वो पूर्ण शिक्षा जीनियस नहीं बना पाएंगे। बस चलने दो, शो चलने दो, बिना बॉस का शो चल रहा है।